नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। शुरुआत कुछ इस तरह से करूंगी कि सुबह 6:45 का समय है, सोमवार का दिन है। बच्ची अपनी माँ से बात कर रही है, तभी उसके दरवाजे पर बहुत जोर जोर से दरवाज़ा खोलो की आवाज़ आई। बच्ची डरी हुई थी और अपनी माँ से पूछने लगी, क्या करूँ माँ, दरवाज़ा खोलूँ या नहीं? माँ ने कहा, खोलो, इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। बच्ची बोली, नहीं माँ, वार्डन बहुत गुस्से में है, हम लोगों से नाराज है। उसने फोन काट दिया। अब माँ बेचारी परेशान। रात को बच्ची ने बताया था कि 3rd ईयर की किसी नेपाली बच्ची ने आत्महत्या कर ली है, जिसकी वजह से बच्चों में आक्रोश था। उन्होंने कुछ तोड़फाड़ कर दी थी। रात भर वो सभी बाहर थे अपने अपने मांग को लेकर। अभी माँ परेशानी से उबड़ी भी नहीं थी कि बच्ची ने दोबारा फोन किया। उसने कहा कि माँ, वार्डन कह रही है 1 घंटे का तुम लोगों को समय दिया जा रहा है, इस 1-2 घंटे में तुम लोग अपना सामान यहाँ से समेटो और निकलो यहाँ से। माँ ने कहा, डरा रही होगी, लेकिन निकालेगा नहीं, तुम आराम से रहो। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसका अपना रेपुटेशन है, तुम लोगों ने भी तो थोड़ी बदमाशी की है, तोड़फाड़ की है, तो भाई उन लोगों को भी गुस्सा होगा। कोई बात नहीं, तुम आराम से करो, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से बच्ची ने माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, वार्डन कह रही है कि तुम लोग ने अगर अपना सामान खुद नहीं समेटा तो हम पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस तुम्हारा सामान आकर के फेंक देगा, इसलिए तुम लोग अपने अपने सामान को समेटो और निकलो यहाँ से। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, डरो नहीं, जो सब करेंगे तुम भी वही करना, लेकिन हाँ, बोलना ज्यादा मत, झगड़ा नहीं करना है, चुपचाप जैसे सब बैठेंगे तुम भी वैसे ही बैठ करके वापस चली आओ। 11:41 में बच्ची और उसके कुछ दोस्तों को एक बस में बिठाया गया और रेलवे स्टेशन पर जाकर के छोड़ दिया गया। ये एक माँ और एक बच्ची का सिचुएशन है। माँ नेपाल के एक शहर में है और बच्ची भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। एक माँ पर, पूरे परिवार पर इसका क्या असर हुआ होगा, वह जिसके साथ बीतता है वही जानता है। उसके बाद माँ ने बताया कि किस तरह से बच्ची वापस आ रही है। ये घटना भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित किट यूनिवर्सिटी की है, जहाँ प्रत्येक वर्ष नेपाल के बहुत से बच्चे पढ़ने जाते हैं। किट का बहुत नाम है। वहाँ के एजुकेशन को लेकर माना गया है कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ सभी सुविधाएं हैं वहाँ, तो अच्छे भविष्य की तलाश में नेपाल के बहुत से बच्चे वहाँ बेझिझक जाते हैं। अभिभावक वहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। विदेश से भी बहुत से बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह की ये घटना हुई है, इससे किट को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। उसने जो बर्ताव बच्चों के साथ किया है, इसके लिए किट पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसने जिस तरह का रास्ता अख्तियार किया है वो पूरी तरह से गलत है। जब बच्चों को निकालने के बाद नेपाल में बात फैलने लगी, जब नेपाल की सरकार हरकत में आई, वहां की सरकार का भी ध्यान गया और नेपाल भारत की मीडिया ने इन बातों को बहुत ज्यादा उछाला कि किट ने किस तरह से बच्चों को सड़कों पर लाकर फेंक दिया है। तो किट अपनी बात से मुकरते हुए कुछ मैसेज भेजना शुरू करता है कि वो बच्चों को वापस बुला रहा है। शाम की बात है ये। तब तक बहुत से बच्चे बिना किसी योजना के अपने अपने गंतव्य के लिए निकल चुके थे। डर इतना था कि वो वापस नहीं जाना चाह रहे थे। अभिभावक भी डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलो। बहुत ऐसे बच्चे थे जिनके पास पैसे नहीं थे कि वो कैसे घर लौटेंगे। किट ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया? उसे केवल और केवल अपने रेपुटेशन का ध्यान था। उसने ये नहीं सोचा कि जिस कदम को वो उठा रहा है उस कदम के लिए उसे कोई माफ नहीं करेगा। जिस साख को उसने अभी तक बनाकर रखा था, उसने उस पर स्वयं ही पानी फेर दिया है। अपने बच्चे सभी को प्यारे हैं। आपने ऐसे ही बच्चों को रेलवे स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया। कहाँ गई आपकी इंसानियत? कहाँ गई माँ की ममता? कितना विश्वास, कितने भरोसे से, आपके भरोसे पर लोग अपने बच्चों को आपके पास भेजते हैं, हॉस्टल में रखते हैं। जब बच्चे हॉस्टल में हैं तो वो आपके लिए किसी की अमानत है आपके पास। अपने बच्चों से बढ़कर मानना होता है उन बच्चों को। उनका दुख, उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा है। वो बच्चे हैं, उनसे बड़े होने की अपेक्षा न रखें।
किसी के दिल का टुकड़ा है, किसी परिवार का राजकुमार या राजकुमारी है, आपके लिए वो बच्चे मायने नहीं रखते होंगे, लेकिन जिस परिवार का वो बच्चा है उसके लिए वो रत्न ही है। एक दूसरे नजरिए से भी मैं इस पे बात करना चाहूंगी। ये जो हरकत कीटने की है ना, यहाँ दो देश की भी बात हो रही है। दो देश की बात आती है, जहां बच्चों की बात आती है उनकी सुरक्षा की, उनकी भविष्य की, जहां ना तो उनके खाने पीने को देखा जाता है, ना उनके पास पैसा है या नहीं, या वो बच्चे जो स्वस्थ हैं या नहीं, वो भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर से नेपाल आने की कंडीशन में है या नहीं, इन किसी बातों की ओर किट का ध्यान नहीं गया। जाता है उनका ध्यान तो केवल इस बात पर कि हमारे कॉलेज का रेपुटेशन खराब कर दिया नेपाली छात्र छात्राओं ने। किट में एक नेपाली बच्ची की जान चली जाती है, किसी की बेटी, किसी की बहन, और किट में रह रहे सैयों विद्यार्थी की सखी सहेली, दोस्त, कोई भी हो सकता है। खबर आई कि नेपाल की एक बच्ची प्रकृति लम्साल ने आत्महत्या कर ली है। लम्साल जो कि किट में 3rd ईयर बीटेक कर रही थी, 3rd ईयर की छात्रा थी, उसने आत्महत्या कर ली। जब नेपाली बच्चों को पता चला कि प्रकृति का किसी भारतीय लड़के से प्रेम चल रहा था और अब वो उसे आकर के तंग करने लगा था, हो सकता है, इसे हम लोग इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि प्रकृति लम्साल और उस लड़के के बीच ब्रेकअप हो गया हो। प्रकृति उसे नहीं मिलना चाह रही हो, लेकिन लड़का उससे बेवजह तंग कर रहा था, उससे मिलने की जिद कर रहा था, और किसी कारण बस, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बार बार उसके पास जा रही थी। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस मामले में अब इस पर प्रकृति और उस लड़के की रिलेशनशिप को लेकर के किसी तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस बातों पर अब बिल्कुल बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बात के सवाल जवाब के लिए हमारे पास प्रकृति लम्साल नहीं है। अब बात केवल ये होनी चाहिए थी कि उसने यह कदम क्यों उठाया, उसकी शिकायत को क्यों नहीं सुनाया गया, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। बच्चों का कहना था कि प्रकृति ने बार बार IRO में जाकर के, जो कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऑफिस है, वहां जाकर के बार बार वो कह रही थी कि लड़का मुझे तंग कर रहा है, लेकिन लड़के के खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर बच्चों की ये मांग थी तो वो कोई गलत मांग नहीं थी कि उस लड़के को बाहर किया जाए, उसे रेस्ट्रिकेट किया जाए या उसे बुलाया जाए, उसे पकड़ा जाए। यहाँ और भी बहुत सी बातें आ सकती हैं। लोग कहेंगे कि हम तो बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ वो प्रेम में पड़ जाते हैं, ना माँ बाप की सोचते हैं, न पर परिवार, न सौर समाज की सोचते हैं, इसमें कॉलेज क्या करेगा, ये उनका पर्सनल इशू है। लेकिन अगर उसने शिकायत की थी तो सुनवाई होनी चाहिए थी, लड़की से बात करनी चाहिए थी, उसे कन्विंस करना चाहिए था, उसके माता पिता को बुलाना चाहिए था, उनके सुपुर्द कर देना चाहिए था कि उनकी बेटी इन वजहों से यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ सुरक्षित नहीं है, वो लौट जाती तो शायद इस तरह की घटना नहीं घटती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। शायद लड़की डर गई या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, उसने हार कर आत्महत्या कर ली। बच्चे केवल इतना चाहते थे कि अद्विक श्रीवास्तव को, जिस लड़की के साथ उसका अफेयर था, उसे सामने लाया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन यह हो नहीं पाया, जिसकी वजह से बच्चे आक्रोश में आ गए और उन्होंने तोड़फाड़ शुरू की, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाया। बच्चों ने बचकानी हरकत की, इस हरकत को संभालने के बदले एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बचकाना कदम उठाया। न लड़की देखा न लड़का, एक ही बार में 2 घंटे का समय दिया कि अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं यही आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखा रही हूँ। 40,000 बच्चों को अभी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट इस वीडियो क्लिप को लेकर के मैं आगे बात करूंगी।
निकालने से पहले ना तो ये देखा गया कि वो जाने के कंडीशन में है या नहीं, उनके पास पैसे हैं या नहीं, वो मानसिक तौर पर तैयार हैं या नहीं। इन बातों को समझना चाहिए था किट को। पता नहीं किट का ध्यान क्यों नहीं इन बातों की ओर गया कि वो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें आक्रोश है, वो सिचुएशन को संभालना नहीं जानते हैं। लेकिन आप जो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आप भी नहीं संभाल सके, तो आप में और बच्चों में क्या फर्क है, क्या अंतर है आप में? बच्चों ने तोड़फाड़ की, आपने बिना सोचे समझे बच्चों को विभिन्न रेलवे स्टेशन पर आकर छोड़ दिया। आत्महत्या की घटना की छानबीन होनी चाहिए थी। ये क्या गलत मांग थी उन लोगों की? और आपने इतना भी नहीं सोचा निकालने से पहले कि रेलवे स्टेशन है, वहां हम अपनी उन बच्चियों को छोड़ने, उन बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां कुछ भी घटना घट सकती थी। एक घटना से आप उबरे ही नहीं थे, आपने दूसरी घटना की तैयारी की थी। ये ईश्वर की कृपा माने कि अभी तक कोई इस तरह की कोई घटना की सूचना नहीं आई है। बच्चे जो मांग कर रहे थे वो कोई गलत नहीं कर रहे थे। इसकी जानकारी किट को सार्वजनिक करनी चाहिए थी, जो उसने नहीं की, तब बच्चे हरकत में आए हैं। रही बात इस सिचुएशन को संभालने की, तो इसमें तो किट पूरी तरह से फेल हुआ है। वो महिला जो बच्चों को डरा धमका रही है वीडियो में, वो हैसियत की बात कर रही है वहां। तो जिस मां ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने कार्यक्रम में इस बात को जरूर रखें कि बच्चे जो नेपाल से किट में पढ़ने गए हैं वो बहुत हैसियत रखते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे को किट ने फ्री में पढ़ाया होगा, लेकिन हमने पैसे देकर भेजा है अपने बच्चों को, इसलिए आप अपनी तुलना हमसे न करें। वीडियो क्लिप आपने देख लिया है, साफ जाहिर है जिस महिला को किट ने चुना परिस्थिति को संभालने के लिए, वो दक्ष नहीं थी। वो दो देश के बच्चों को संबोधित कर रही थी, वो दो देश के बारे में बोल रही थी, अर्थ की बात कर रही थी। वो चाहती तो इस स्थिति को संभालने में अपनी दक्षता का परिचय दे सकती थी, लेकिन उसने दिखाई अपनी क्रूरता को। उन्हें क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं, इस ओर उन्होंने नहीं सोचा है। मानसिक रूप से उनकी दरिद्रता को दिखाया है। दर्शाता है यह क्लिप कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल ही दरिद्र हैं। इतने गंभीर इशू पर आप बच्चों से बात करने गई हैं। किट ने ऐसे माहौल में ऐसी महिला को क्यों भेजा जो सिचुएशन को संभाल ही नहीं सकती थी? वो बच्चों पर जिस तरह से हावी दिखी और बच्चे जिस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, मेरे लिए भी यह बहुत डरावना दृश्य है। कल को हमारे बच्चे उसी हॉस्टल में, उसी कॉलेज में जाएंगे, इनका सुलूक क्या होगा हमारे बच्चों के लिए, या हमारे बच्चों के साथ वो क्या सुलूक करेंगी? बच्चे भी दहशत में हैं, अभिभावक भी फिलहाल दहशत में ही हैं। जिस तरह की बचकानी हरकत की गई है, उससे किट में अपने बच्चों को भेजने से पहले 1000 बार हमें सोचना होगा। अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आज सुबह ही एक खबर आई कि बच्चों को फोन कर कर के बुलाया जा रहा है। बच्चे भुवनेश्वर से बाहर आ चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि आओ हम क्लास शुरू करते हैं, आओ तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि देखो नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो कह रहे हैं नुकसान तुम्हारा ही होगा क्योंकि हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। उन्हें क्या लगता है कि 10 मिनट का रास्ता है नेपाल का, वो आदेश देंगे और बच्चे वापस चले जाएंगे। कल के बाहर निकले बच्चे अब नेपाल पहुंचने लगे हैं। कल तक वो नेपाल पहुंचेंगे। 2 दिन का समय लगता है। अगर आप बस या ट्रेन से सफर करते हैं तो भुवनेश्वर से नेपाल आने में 2 दिन का समय लगता है। आपने जिस तरह से बच्चों को बीच सड़क पे छोड़ दिया था, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे ऐसे ही वापस चले जाएंगे? पहले आपको सिक्योरिटी देनी होगी, हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, उनकी सुरक्षा को लेकर बोलना होगा आपको। नेपाल के अभिभावकों का कहना है कि सबसे पहले उन महिलाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए जो बच्चों को डरा धमका रही थी। हम किस आधार पर अपने बच्चों को आपके वहां भेजेंगे? हम ऐसे ही अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं। अब इसके लिए नेपाल सरकार और वहां की सरकार दोनों के बीच पहले बातचीत हो, पूरी बात रखी जाए, किट बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, तभी बात कुछ आगे होगी। जिस केस को लेकर के बच्चों ने बात उठाई है, उस केस की पूरी छानबीन हो, क्या बात हुई थी, अपराधी पर कार्रवाई हो, अपराधी को पकड़ा जाए, तभी कुछ बात बनेगी। ऐसे आपके बुलाने से यहाँ के अभिभावक नहीं तैयार होंगे अपने बच्चों को भेजने के लिए। बिना किसी समझौते के बच्चे वापस नहीं जाएंगे। आगे क्या बात होगी मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।